देखो भाई, क्लास 10 9th और 10th में हम लोग ऊतक में हम लोग जंतु ऊतक के अंदर एक चौथी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। इसके बारे में 9th में तो है ही है, 10th में भी पढ़ना है, समझ रहा है। तो आपको इसको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में लेना है, तंत्रिका ऊतक क्या है। तो हमने बताया अभी कि तंत्रिका ऊतक का जो निर्माण हुआ है वो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर हुई है। कोई तंत्रिका ऊतक का मुख्य काम क्या है, तो ब्रेन से मैसेज को, संवेदना को रिसेप्टर माने बाह्य अंगों तक, मांसपेशियों तक, अंगों तक ले जाना है ना, और फिर वही मांसपेशी और अंगों से ब्रेन तक उस चीज को लाना। शरीर के किसी भाग में अगर कुछ हो जाता है या कोई मतलब कांटा चुभ जाता है या कुछ कट जाता है तो हम जोर से चिल्लाते हैं, हमारी हाथें वहां पर एक्टिव होती है, काम करती है। तो ये क्या होता है, वहां से जो संवेदना है वो आवेग के रूप में आती है ब्रेन तक। तो किसके माध्यम से आती है, तो यही तंत्रिका ऊतक तो काम करती है। इसमें जो न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वह महत्वपूर्ण रूप से सब जुड़ करके, एक एक कोशिका जुड़ के, लाखों कोशिका जो जुड़ करके तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। तो मेनली हम कहें तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका का मिलकर रूप बना होता है। और किसी भी तंत्रिका ऊतक में अगर हम बात करें तो इसकी पूरी बात करने के लिए उसकी जो इकाई है उसको हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, उसको पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले तंत्रिका ऊतक की जो बात करने के बाद हम एक न्यूरॉन या एक तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, हम जानते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, तो फिगर को जब समझ लेंगे तो पूरी हमारी नोट्स क्लियर हो जाएगी। देखिए, तंत्रिका जो होती है, या हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका होता है या न्यूरॉन जो होता है वो इस तरह की रचना की होती है। प्रत्येक कोशिका, एक उसमें सिर जैसी रचना है और एक पूंछ जैसी रचना है। सिर जैसी मतलब 3 भाग में बटा है, एक डेंड्राइट, डेंड्रन बोल देते हैं लोग, एक साइटन बोल देते हैं, एक एक्सॉन बोल देते हैं। जो सिर जैसी रचना है उसे साइटन बोलते हैं, आप पहला नाम इसको दे सकते हैं। दूसरा नाम डेंड्राइट, डेंड्रन कह सकते हैं। तीसरा नाम आप इधर जो पूंछ जैसी रचना है, एक्सॉन, इसका नाम दे सकते हैं। 3 चीज मिला करके एक न्यूरॉन बना होता है। अब देखिए, ये जो सिर जैसी रचना है इसमें केंद्रक होता है ना, और इसी में जो प्रवर्ध निकले होते हैं उसको डेंड्रन बोलते हैं। और प्रवर्ध फिर और छोटे छोटे नली जैसी रचना में महीन केशिकाओं में फैली होती है, उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है ना। और इधर जो पूंछ जैसी लंबी रचना आप देख रहे हैं इसे एक्सॉन कहा जाता है। जनरली बस इतना ही आपको इसमें जानना है। अब देखिए, जब आप साइटन के बारे में जिक्र करते हैं तो डेंड्रन और डेंड्राइट इसी से जुड़ा हुआ है। अब साइटन से दूर की बात करते हैं तो एक्सॉन हो गया। एक्सॉन में जब अब आप आते हैं तो बताते हैं कि एक्सॉन में जो मज्जाच्छद घेरा होता है, जैसे काला ऐसा देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इसको काले से रचना को मज्जाच्छद कहा जाता है। और मज्जाच्छद के ऊपर भी आप उजले जैसे देख रहे हैं, आवरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको न्यूरिलेमा अच्छद कहा जाता है। और प्रत्येक तरह के न्यूरिलेमा अच्छद देख रहे हैं कि आपस में से जुड़े होते हैं। तो ये जुड़ा जहाँ संयोजन हो रहा है यहाँ पर उसे रैनवियर के नोड बोला जाता है। और यही एक्सॉन आगे जब नीचे देखते हैं कि प्रवर्ध के रूप में निकल जाता है, और यह प्रवर्ध जो है यह दूसरे वाले जो दूसरा जो अगला जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट के साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर जाता है और उसे सिनेप्स बोला जाता है। जैसे यहाँ देखा, यहाँ देखो, जैसे ये साइटन है और एक्सन है, एक्सन के पूंछ वाला जो प्रवर्ध है किसी दूसरे के साइटन वाले के डेंड्राइट्स के साथ मिल करके ये जो निर्माण किया है उसी को सिनेप्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सिनेप्स। आ रहा है बात समझ में। और यह क्या होता है, आवेग की चालन जो है वो प्रत्येक यहाँ से दूसरे वाला से, मान लो यहाँ से चला साइटन से एक्सॉन की ओर, एक्सॉन से फिर इसके पूंछ की ओर गया, और प्रवर्ध से फिर डेंड्राइट से डेंड्रन में आया, और फिर यहाँ कहाँ आएगा, साइटन में, और साइटन से फिर एक्सॉन में। मतलब कि आवेग की चालन है ना सिर से पूंछ की ओर होता है, न कि ऐसे उल्टा। समझ रहा है, हमेशा चालन ऐसे होता है। मेनली हम लोग अगर किसी रचना को समझ ले और काम को समझ ले, काम हमारा यही है कि किसी भी सूचना को क्या करता है,
कि एक दूसरे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आता है, डेंड्राइट के डेंड्रन से फिर साइटन में, और साइटन से एक्सन में। आवेगों का चालन करना, संवेदनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम मुख्य रूप से किसी एक न्यूरॉन की होती है। ऐसे लाखों न्यूरॉन मिल कर करके क्या होते हैं, तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। समझ में रहा है? तो मोटा मोटी आपकी जब ये बात आ जाती है तो आपको नोट्स क्लियर हो जाता है। आप नोट्स की तरफ आप दिखा सकते हैं कि जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। अतः तंत्रिका ऊतक के जानने के लिए एक न्यूरॉन को जानना आवश्यक है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में मैंने फिर दोबारा वही लिखा, 3 भाग बना। एक कोशिकाएं काय या साइटन, हिंदी में इसको एक कोशिका काय भी कहते हैं, या साइटन सिर जैसी रचना को कहते हैं। डेंड्रन या कोशिका प्रवर्ध, साइटन से डेंड्रन तथा डेंड्राइट्स निकले होते हैं। इसमें केंद्रक भी होता है। डेंड्राइट से डेंड्रन तथा डेंड्रन से साइटन में आवेग का आना होता है। डेंड्राइट से डेंड्रन से साइटन। अब यहाँ देखिए एक्सॉन के बारे में, एक लंबा पूंछ जैसी संरचना या तंत्रिका तंतु एक्सॉन है जो आवेग का साइटन से आगे की ओर ले जाने का काम करता है ना। फिर थोड़ा सा यहाँ देखा दो, है ना, नजदीक से आकर के अच्छा से। साधारणतः लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु कहते हैं। इसके बाहरी कोमल आच्छद को न्यूरेलमा आच्छद और इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छद को मज्जा आच्छद कहते हैं। यह जगह जगह संकुचित होता है। संकुचित स्थान को